नमस्कार, evidmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 किसका होगा उत्तर प्रदेश, योगी, माया या अखिलेश? इस पर मैं एक शो शुरू करने जा रहा हूँ और जिसमें हर विधानसभा को बड़ी बारीकी से उसका विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत जिसके सर्वाधिक विधायक होंगे उसी की सरकार बनती है। इसलिए विधानसभा में सरकार बनाने का बेसिक इकाई विधायक है, तो विधायक के ही हर विधानसभा से के पहलुओं का विश्लेषण किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश मात्र एक प्रदेश नहीं है, सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये देश की राजनीति का दिल है। केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत दिखा भी दिया। मैंने एक पुस्तक भी लिखी थी, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की ताकत, और ये लिखा था कि जिसको उत्तर प्रदेश पूरी ताकत देगा वही बहुमत की सरकार केंद्र में बनाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 33 सीटें थी, जबकि 2019 में 63 और 2014 में 71 लोकसभा सीटें थी, जिसके कारण केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसीलिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाए हैं, क्योंकि 12 से 17 तक जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2017 में जब चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव को मात्र 47 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में 111 विधानसभा सीटें चुनाव जीते थे। तो 2027 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा और इसमें मायावती को जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अगर विश्लेषण आज की तारीख में करें तो मायावती का जो राजनीतिक कार्यशैली है वो निश्चित रूप पर हाशिए पर है, लेकिन जैसी चर्चा है, जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर मायावती का कांग्रेस के साथ समझौता हो गया तो चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। योगी, अखिलेश, माया, किसका होगा उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए तीनों का। इसमें कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस अखिलेश के साथ होगी या मायावती के साथ होगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेसी जो चुनाव लड़ना चाहते, जो वर्कर है, उनकी भावना है कि वो मायावती के साथ मिलकर लड़े, लेकिन मायावती का जो राजनीतिक जो समीकरण है, जो राजनीतिक कार्यशैली है, वो समझौता करेंगी या अकेले लड़ेंगी, ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण करेगा 2027 विधानसभा चुनाव पर। एक और सबसे महत्वपूर्ण स्थितियां उस समय होंगी जिस समय विधानसभा चुनाव चल रहा होगा, उसी समय उत्तर प्रदेश में या देश में जातीय जनगणना भी चल रही होगी। जातीय जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत 1989 के बाद जाति और धर्म के बीच सिमट कर रह गई। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करें 1952 से लेकर 2022 तक, तो इसे 3 चरण में विभाजित कर सकते हैं। 52 से लेकर 89 तक अगर हम 1967 और 77 को छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। ये 2 सरकार ऐसी थी जो थोड़े दिनों के लिए 6 महीने और 3 साल के बनी, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। एक चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में और दूसरा उत्तर प्रदेश राम नरेश यादव और बनारसी दास के गुप्ता के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन कार्यकाल को तो 89 तक कह सकते हैं, 52 से लेकर 89 तक कांग्रेस का प्रभाव लगातार बना रहा। 89 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, बाहुबलियों का दौर रहा, निर्दलियों का दौर रहा और इसमें लोकतंत्र के शर्मिंदा हुआ। बहुत सारे रिकॉर्ड तो थे, 100 मंत्री कैबिनेट में बनाए गए और उसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को निर्णय करना पड़ा कि 15% विधायकों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा सरकार में मंत्री नहीं बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति की 2002 में राजनाथ सिंह सरकार और कल्याण सिंह की सरकार और रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में 100 से अधिक 100 मंत्री, मतलब हर चौथा व्यक्ति मंत्री विधानसभा में था। और बाहुबलियों का एक ऐसा हुजूम पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ कि जिसने 2 मर्डर किया वो ब्लॉक प्रमुख,
3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और एक लंबी सीरीज में आए वो विधायक और विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब रहा। और इसकी संख्या 89 में जब चुनाव हुआ तो 40 विधायक निर्दलीय जीत के आए थे, जिन्होंने पूरी सियासत का समीकरण बदल दिया था। अब इन विधायकों का नाम विधानसभा क्षेत्र सिलसिलेवार में अलग से विश्लेषण करूंगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हर विधानसभा का नेचर, चुनाव समीकरण अलग अलग होता है और उसी सीरीज में 2027 विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह कहा जा सकता है अभी जो स्थितियां बन रही हैं उसमें फिर योगी, माया और अखिलेश तीन के बीच में त्रिकोणात्मक लड़ाई दिख रही है और इसमें कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस जिसके साथ होगी उसी की लड़ाई सीधे बीजेपी के साथ होगी। अब मैं इसी कड़ी में सिलसिलेवार एक एक विधानसभा सीटों का, क्षेत्रवार सीटों का और 52 से लेकर हर विधानसभा चुनाव का विश्लेषण तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और जो राजनीतिक समीकरण थे, उठापटक हुई थी और प्रभावशाली नेताओं का कैसा व्यवहार रहा, उन क्या क्या कैसे सरकारें चलाई हैं, इस सब का मैं सिलसिलेवार डिटेल तथ्यों के साथ आपके सामने आरटी शो में लाऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।